अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 7 अगस्त 2021 को। जी हाँ, अगस्त 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 7 को। जुलाई महीने में आपको मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया होगा, उसके बाद में फिर उसको जमा करने के बाद अगस्त में फिर नया मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया जाएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं अगस्त महीने का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री को। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन है वो मैच द कलम है, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा है 30 से 50 शब्दों में लिखने का और चौथा है 100 से 120 के बीच में शब्दों में लिखने का एक क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन को देखकर मिला सकते हैं। वेबसाइट पर इंग्लिश वर्जन में और बांग्ला वर्जन में ही क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए हिंदी में क्वेश्चन पेपर को रूपांतरित करके उसका सलूशन लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैच द कलम दिया गया है और इसमें पहला क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा 4 दिए गए हैं। कलम 1 में, कलम ए में और कलम बी में 4 दिया गया, मतलब स्तंभ ए में 4 और स्तंभ बी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन दोनों को मिलाना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। पहला वाला जो कलम है उसमें देखिए खलीफा से मान्यता। तो देखिए खलीफा से मान्यता किसने सबसे पहले लिया, इसको समझना है आपको। देखिए इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए खलीफा से अनुमोदन की अर्जी दी थी। ठीक है, और क्या किया था, खलीफा के पास भिन्न भिन्न उपहार भेजे। इसके बदले में बगदाद के खलीफा ने दुर्बास और खिलाफन पठान और दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के प्रभुत्व का अनुमोदन दिया। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इनको इल्तुतमिश को अनुमोदन खलीफा से मिला और खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अपनी मुद्रा पर, सुल्तान अपनी मुद्रा पर खुदाई करवाते थे। तो इसका सही उत्तर कौन होगा, इल्तुतमिश, सी। ठीक है, 1.2 को देखिएगा, सजदा और बाईपस या बायपस या बायबस भी बोलते हैं। ठीक है, साजदा और बाईबस क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। दिल्ली में सुल्तान बलबन ने फारसी रीति का अनुसरण कर दिल्ली दरबार में सजदा और पायबस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। क्या होता है, साजदा का मतलब सिंहासन के सामने झुककर सलाम करना। ठीक है, सजदा या सिजदा का मतलब क्या होता है, सिंहासन के सामने झुककर सलाम करना। और पायबस का मतलब होता है पाँव चूमकर सलाम करना। किसका, राजा का, जो सुल्तान है उसका। इस प्रथा का शुरुआत बलबन ने किया था। ठीक है, तो 1.2 का सही उत्तर कौन है, गयासुद्दीन बलबन, ए नंबर। ठीक, 1.3 को देखिएगा, बाजार मूल्य पर नियंत्रण। ठीक है, बाजार मूल्य पर नियंत्रण, इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, डी नंबर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 1.4 को। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसलिए ध्यान से इसको देखकर सुधार लीजिएगा। इसमें सही वर्ड होना चाहिए अमुक्त माल्या। ठीक है, अमुक्त माल्या, अमुक्त माल्या के साथ में सही ऑप्शन आप समझ ही गए हैं कि बच गया कौन, बी नंबर बच गया, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो याद करके रखिएगा, तुलुव वंश का शासक, विजयनगर का तुलुव वंश का शासक कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का विख्यात शासक था। इस चीज़ को याद रखिएगा। तेलुगु भाषा में रचित अमुक्त माल्या
एक ग्रंथ है जिसको कृष्णदेव राय ने लिखा, और इस ग्रंथ में कृष्णदेव राय ने राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया है। ठीक है, इतने सारी चीज़ को आप समझ के रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये भी याद करके रखिएगा जो चीज़ मैं पहले नहीं बोल पाया, जैसे गयासुद्दीन बलवन के बारे में जब जान रहे हैं आप, तो 1266 में सुल्तान बना, और राजतंत्र की मर्यादा बढ़ाने के लिए बलवन ने क्या किया, दरबार में सजदा और पायबस की प्रथा को शुरू किया था। दिमाग में बैठा के रखिएगा ये सारे पॉइंट सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और ध्यान से समझिएगा कि क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन नंबर 2 में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और चारों का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और सही से आप देखिए, पहला वाला जो दिया है, बंदे गन और चील लगनी। ठीक है, तो यहाँ पर तुरगान ई चिस गानी या फिर बंदे गन ई चिहल गानी, या सब नाम एक ही के लिए, एक ही वर्ड के लिए आता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। 40 में से एक सुल्तान था, तो कौन था, तो गयासुद्दीन बलवन था। याद करके रखिएगा, जो तुर्गान ई चिहल गानी शब्द का अर्थ है 40 तुर्क व्यक्ति या 40 तुर्की परिवार, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में शक्तिशाली हो गए थे लोग, तो बंदेगन ई चिहलगानी, तो इसी 40 में से एक कौन था, एक सेवक बंदा, या फिर जो 40 बंदे थे उसमें से एक था सेवक या फिर अनुरागी था, वह कौन था, बलवन था। याद करके रखना है। ठीक है, अब इसी में से बलवन सुल्तान बन गया। ठीक है, याद करके रखना है इन सबको। 2.2 को देखिएगा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला स्वतंत्र सुल्तान कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह। ठीक है, अगर आप अपने किताब को देखते हैं तो पेज नंबर 61 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और सही तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह जो था वह 1342 से 1358 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम स्वाधीन सुल्तान बन के रहा। उसने दिल्ली सल्तनत के अधिकार से अलग इस स्वाधीन शासन का निर्माण किया था। ठीक है, याद करके रखिएगा इसको, सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह। 2.3 को देखिएगा, पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन है, पुर्तगाली ट्रैवल, पुर्तगाली यात्रा जिसने विजयनगर की यात्रा की, तो पुर्तगाली यात्री डैश विजयनगर का यात्रा किया, तो पेजराज ने पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर की यात्रा किया था इसने। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, क्योंकि इसने पेजराज ने बोला भी है, पुर्तगाली पर्यटक था ये, और कृष्णदेव के शासन काल में विजयनगर के साम्राज्य में आया हुआ था, और उसने कृष्णदेव राय की बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने लिखा था, अनेक राजाओं में से वे सर्वाधिक पंडित और एक महानतम शासक, साथ ही न्यायी, साहसी और सर्वगुण संपन्न शासक थे करके इन्होंने लिखा हुआ है। 2.4 को देखिएगा, विजयनगर खालिस्तान की लड़ाई में पराजित हुआ था, तो इसका सही उत्तर है बानीहाट के युद्ध में। बानीहाट की लड़ाई में कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में बानीहाट की लड़ाई में विजयनगर पराजित हुआ। किनके साथ, 5, देख लीजिए, 5 सल्तनत की संयुक्त शक्ति के साथ युद्ध हुआ था। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद तुगलक वंश के शासन काल में ही विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य के प्रवर्ती 5 सल्तनत की संयुक्त शक्ति के साथ युद्ध हुआ था, और बानीहाट के युद्ध में या बानीहाट की लड़ाई में 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया गया है,
और इसमें एकता प्रणाली के बारे में बोला गया है पहला क्वेश्चन में, और दूसरे में खिलजी रिवॉल्ट के बारे में या खिलजी विद्रोह के बारे में बोला गया है। तो देखिए एकता पद्धति जो है क्या है यह बताना है। एकता प्रथा या एकता पद्धति का प्रचलन गुलाम वंश शासक इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रथा को जागीर प्रथा भी कहा जाता है। सुल्तानी शासक में कृषकों से कर के रूप में अनाज एवं भूमि कर का संग्रह करके उसे शासन वर्ग में बांटने की प्रथा को एकता कहते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ नए क्षेत्रों से कर वसूली एवं शांति बनाए रखने की जरूरत के कारण सुल्तानों ने अपने राज्य को एक एक प्रदेश के रूप में मान लिया और इन प्रदेशों को एकता कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, एक सेनापति एकता के अधिकार में होता था, उसको इक्तेदार या मुक्ति या वाली कहा जाता था। इक्तादार पूर्ण रूप से सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में इतना ही तक आप लिखिएगा और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला लाइन जो मैंने बताया वो आपके नॉलेज के लिए है। ईरान के इल खान के शासन में, ठीक है, 1550 से 1353 में एकता प्रथा का पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की प्रथा थी। आगे बढ़ते हैं, 3.2 को देखते हैं। खिलजी विद्रोह का क्या अर्थ है। एक्चुअल में खिलजी विद्रोह कहने से क्या समझते हो क्वेश्चन में है, हिंदी में रूपांतरण अलग हो गया है, देख लीजिएगा। खिलजी विद्रोह 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज ने बलवन के वंशजों का सत्ता से हटाकर खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा। इसी घटना को खिलजी विद्रोह कहा जाता है। समझ लीजिए, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश है और गुलाम वंश चल रहा है बलवन के बाद में, और जो सुल्तान बने, यही चीज़ समझना है कि सुल्तान जो बन रहा है आपका गुलाम वंश का, उन्हीं का खात्मा हो रहा है, मतलब गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। देखिए क्या है, किस तरह से हुआ है, इस विद्रोह के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत रूप से लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा और लिख कर रखिएगा। कैको का बाद और उसके पुत्र कयूमार्स के समय दिल्ली सल्तनत की मर्यादा भंग हुई थी। ऐसी परिस्थिति में तुर्की आधिपत्य विरोधी और तुर्की अभिजात्य वंश जलालुद्दीन फिरोज के नेतृत्व में संगठित हो गए, एकजुट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज ने मौका का फ़ायदा उठाकर कैकोबाद और उसके पुत्र कयूमार्स की हत्या कर दी। ठीक है, यही घटना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुलाम वंश के शासक की हत्या हो जा रही है और उसके बाद में फिरोज दिल्ली की सत्ता पर अधिकार जमा ले रहा है। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज ने मौके का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, इनकी हत्या कर दी। तो यही विद्रोह कहलाता है खिलजी विद्रोह। तो इस शब्द को डॉक्टर त्रिपाठी और के.एस. लाल के अनुसार खिलजी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि खिलजी विद्रोह शब्द इस घटना को किसने दिया, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर त्रिपाठी और के.एस. लाल बता सकते हैं। खिलजी विद्रोह के फलस्वरूप इलबारी तुर्की अभिजात वर्ग की सत्ता छिन गई, जिससे खिलजी तुर्की और हिंदुस्तानियों की क्षमता बढ़ गई। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए क्या है, क्या प्रभाव पड़ा, तो जान के रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दिया गया है कृष्णदेव राय को विजयनगर सम्राटों में सबसे महान शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए। विजयनगर साम्राज्य के शासकों में कृष्णदेव राय महानतम शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसके निम्न कारण हैं, देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में, लिखने में आसानी होगा, याद करने में भी सुविधा होगी। पहला नंबर पॉइंट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के विख्यात शासक कृष्णदेव राय थे। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की काफ़ी ख्याति हुई। उस समय साम्राज्य का विस्तार हुआ था। कृष्णदेव राय के शासन में आंतरिक और बाहरी व्यवसाय और वाणिज्य का भी प्रसार हुआ था। 2 नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इसके अलावे कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में कला, साहित्य, संगीत और दर्शन शास्त्र की भी उन्नति का परिचय मिलता है। कृष्णदेव राय खुद भी साहित्यकार थे।
उन्होंने तेलुगु भाषा में रचित अमुक्तमाल्य ग्रंथ में राजा के कर्तव्य की बातों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो आप पहले भी सुन चुके हैं, इसी क्वेश्चन में दिया गया है कुछ क्वेश्चन जिसको आप चर्चा कर चुके हैं, तो याद करके आपको नोट करके रखना है, याद रखना है। और इसके बाद में और एक पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो और अच्छा आंसर हो जाएगा। जैसे पुर्तगाली पर्यटक पेजराज कृष्णदेव के शासनकाल में आने के बाद में उनकी खूब प्रशंसा की हुई थी। आप अपने बुक का पेज नंबर 63 में जाकर इस लाइन को देखकर लिख सकते हैं। क्या कहा था? पुर्तगाली पर्यटक पेजराज ने अनेक राजाओं में वे सर्वाधिक पंडित और एक महानतम शासक, साथ ही न्यायी, साहसी और सर्वगुण संपन्न थे। तो इस लाइन को अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं इस लाइन को दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी होगा, इतना तक लिख लीजिएगा तो आपका आंसर भी सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास 7 का मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री अगस्त 2021 समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप प्लेलिस्ट की मदद से पढ़ाई करते रहें।